हेलो फ्रेंड्स, सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक के 2 पार्ट हैं और आज पार्ट 1 धन का आपका ब्लूप्रिंट का लास्ट ऑडियो फाइल है। तो यह पार्ट स्टार्ट करते हैं। दौलत का सिद्धांत। ऑथर के अनुसार हमारी प्रोग्रामिंग हमारे विचारों थॉट्स को उत्पन्न करती है। हमारे विचार हमारी भावनाओं फीलिंग्स को उत्पन्न करते हैं। हमारी भावनाएं हमारे कार्यों एक्शन को उत्पन्न करती है। हमारे कार्य हमारे परिणामों रिजल्ट को उत्पन्न करते हैं। अर्थात दौलत का सिद्धांत प्रोग्रामिंग विचारों तक ले जाते हैं, विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती है, कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही हम भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदल सकते हैं। 3 मूल तरीकों से हमारी कंडीशनिंग होती है। फर्स्ट, शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपने बचपन में क्या सुना था। सेकेंड, मॉडलिंग, अनुसरण, आपने बचपन में क्या देखा था। थर्ड, विशेष घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। पहला प्रभाव, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। हम बचपन से ही ऐसे सेंटेंस सुनते आ रहे हैं जैसे पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाएं, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा गंदा होता है, अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब, पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता है, और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। ऑथर बताते हैं कि यही असली मुद्दा है। हमने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब हमारे अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो हमारे वित्तीय जीवन को चला रहा है। ऑथर यहाँ स्टीफन का उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वो गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं, इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए, उसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन की माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके स्टीफन को यह विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं। स्टीफन बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए अवचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। यहाँ ऑथर बताते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे, मगर यह संभव ही नहीं है। मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता है। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, मगर जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेगी। स्टीफन ने ऑथर की मदद से अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया और इसके बाद सिर्फ 2 साल में कड़के से करोड़पति बन गया। ऑथर बताते हैं कि हम अपने धन के ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए 4 कदम उठा सकते हैं। फर्स्ट, अवेयरनेस, जागरूकता। हम किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हमको इसके अस्तित्व का पता ना हो। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग, समझ। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया है। थर्ड, डिसएसोसिएशन, अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप आज कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब आपको एक घोषणा करना है, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। मेरे पास करोड़पति वाला दिमाग है। दूसरा प्रभाव, मॉडलिंग। ऑथर के सेमिनार में एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मेरी उम्र 63 साल है और मैं काफ़ी लंबे समय से पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और सेमिनारों में जा रहा हूँ। मैंने हर वक्त की बातें सुनी हैं और उनकी सिखाई हर चीज़ आजमा कर देखी है। मैंने शेयर बाजार, रियल एस्टेट समेत हर क्षेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ। मैं दर्जनों बिजनेस कर चुका हूँ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर MBA कर चुका हूँ। मेरे पास आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया। मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है मगर अंत में मैं खाली हाथ ही रह जाता हूँ। अब मुझे पता चला कि मेरे दिमाग में तो मेरे डैडी के धन का ब्लूप्रिंट था और वह मेरे विनाश का कारण बना। वे हर दिन काम खोजने या सामान बेचने की कोशिश करते थे मगर शाम को खाली हाथ घर लौटते थे।
काश मुझे 40 साल पहले मॉडलिंग, अनुसरण और धन संबंधी कंडीशनिंग के बारे में पता चल जाता। मेरा इतना सारा वक्त, ज्ञान और सीखना तो बर्बाद नहीं होता। इस पर ऑथर उस बूढ़े आदमी को कहते हैं कि ज्ञान पाने में आपने जो समय लगाया है वह बर्बाद कहाँ हुआ है। यह ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में सोया हुआ है। यह तो मस्तिष्क बैंक में इंतजार कर रहा है, अवसर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। अब जबकि आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है तो आपकी सीखी हर चीज़ काम आ सकती है और आप बड़ी तेज़ी से सफलता के आकाश में पहुंच सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारे पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता होने के बावजूद अगर हमारा ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो हम वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि हम में से कई लोग मुश्किल समय के लिए पैसा बचाते हैं, मगर यह इरादा गलत है। अगर हम मुश्किल समय के लिए पैसा बचाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने की बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़ें जब हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जीत लेंगे। फिर इरादे के नियम के परिणाम स्वरूप हमको ठीक वही चीज़ मिलेगी। ऑथर बताते हैं कि पैसा कमाने या सफलता पाने का हमारा कारण या प्रेरणा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पैसे या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा हमको कभी सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि हम इनमें से किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुलझा सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी सफलता की मुख्य प्रेरणा सुरक्षा को मानते हैं, लेकिन एक बात समझ ले, सुरक्षा और डर एक ही चीज़ से प्रेरित होते हैं। सुरक्षा की चाह असुरक्षा से उत्पन्न होती है, जिसका आधार डर है, और ज़्यादा पैसे से भी यह डर नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा समस्या की जड़ है ही नहीं। समस्या की जड़ तो डर है। इससे भी बुरी बात यह है कि डर सिर्फ समस्या नहीं है, या तो एक आदत है। इसलिए ज़्यादा पैसे कमा लेने के बाद हमारे डर का सिर्फ प्रकार बदलता है। कड़की के दौर में हमें सबसे ज़्यादा डर यह लगता था कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे या हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। सफल होने के बाद हमारा डर आमतौर पर बदलकर यह हो जाता है, अगर मेरी कमाई सारी दौलत चली गई तो क्या होगा, या हर व्यक्ति की निगाह मेरी दौलत पर है। अर्थात जब तक हम मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं और डर को ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक चाहे कितना ही पैसा आ जाए कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑथर आगे बताते हैं कि कई लोगों को वित्तीय सफलता पाने की प्रेरणा खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की चाह से मिलती है, मगर ढेर सारी दौलत भी उन्हें पर्याप्त अच्छा साबित नहीं कर सकती। पैसा हमको वह नहीं बना सकता जो हम पहले से नहीं हैं। जो लोग खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की प्रेरणा से संचालित होते हैं, उन्हें ढेर सारा पैसा भी अंदरूनी दर्द से राहत नहीं दे सकता। वे हमेशा यह सोचते रहेंगे कि वे और उनके जीवन की हर चीज़ पर्याप्त अच्छी नहीं है। पैसे या किसी भी चीज़ की कितनी ही मात्रा ऐसे लोगों के लिए कभी पर्याप्त नहीं होगी जो महसूस करते हैं कि वे खुद पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारा बाहरी संसार हमारे अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। अगर आपको यकीन है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप इस विश्वास को साबित करते हुए उस वास्तविकता को उत्पन्न करेंगे जिसमें आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर, अगर आप यकीन करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए प्रचुरता, एवेंडेंस उत्पन्न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ प्रचुरता है और यह हमारी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाएगी। यह बहुत आवश्यक है कि गुस्से, डर और खुद को साबित करने जैसी चीज़ों को पैसे की प्रेरणा न बनाएं। इसके बजाय हम उद्देश्य, योगदान और खुशी की नई प्रेरणा बना सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमको सुखी होने के लिए कभी भी पैसे से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं होगी। अब ऑथर $1 मिलियन का सवाल करते हैं कि आपका धन का ब्लूप्रिंट कहाँ निर्धारित है। धन और सफलता का आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है और यह अवचेतन रूप से आपको किन परिणामों की ओर ले जा रहा है? सफलता, दोयमता, मीडियोकर या वित्तीय असफलता? ब्लूप्रिंट इन तीनों में कहाँ निर्धारित सेट है? आपकी प्रोग्रामिंग आर्थिक संघर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपन्नता के लिए? आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं? आपकी कंडीशनिंग नियमित स्थायी आमदनी के लिए हुई है या फिर अनियमित अस्थायी आमदनी के लिए? आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। पहले तो पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे ये उतार चढ़ाव बाहरी संसार के परिणाम है। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, मगर फिर कंपनी दिवालिया हो गई। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और स्थिति बहुत अच्छी दिख रही थी, मगर बाजार ठंडा पड़ गया। मेरा अगला बिजनेस बेहतरीन चल रहा था, मगर तभी मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया आदि।
ऑथर बताते हैं कि ये सभी किसी भी बाहरी कारणों से नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारे ब्लूप्रिंट का किया धरा है। हमारी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी की है, ऊंची आमदनी, मध्यम आमदनी या कम आमदनी? क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोगों की प्रोग्रामिंग असली रुपए की धनराशि में हुई है? क्या आपकी प्रोग्रामिंग हर साल 5 लाख से 8 लाख रुपए कमाने की हुई है, या 10 लाख से 15 लाख रुपए, या 20 लाख से 25 लाख रुपए, या 40 से 50 लाख रुपए तक, या हर साल 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा? ऑथर यहाँ सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि वास्तविक धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि हम अपनी वित्तीय संभावना तक पहुँच रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग यह पूछ सकते हैं कि दुनिया में किसी को इतनी दौलत की क्या ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि यह सवाल आपकी दौलत के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है, और इससे साफ पता चलता है कि आपको धन का आपका ब्लूप्रिंट बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, वह व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि इसलिए भी कमाना चाहता है क्योंकि वह गरीब लोगों की मदद करने वाली एक संस्था को बहुत बड़ा दान देना चाहता है। तो यह गलत धारणा छोड़ दे कि अमीर लोग लालची होते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन और यहाँ तक कि आपके निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। अगर आप एक महिला हैं जिसका धन का ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसे पुरुष को आकर्षित करेंगी जिसका ब्लूप्रिंट भी नीचे तय होगा, ताकि आप आर्थिक दृष्टि से अपने आरामदेह दायरे में रह सके और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सके। अगर आप पुरुष हैं जिसका ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी और आपको अपने सारे पैसे से मुक्ति दिला देगी, ताकि आप अपने वित्तीय आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनके बिजनेस की सफलता मूलतः उनकी बिजनेस योग्यताएं और ज्ञान या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइमिंग पर निर्भर है। मुझे आपको यह बात बताते हुए अफसोस हो रहा है कि यह धारणा कोरी बकवास है। बकवास के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह चलता है यह आपके धन के ब्लूप्रिंट का परिणाम है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट 1 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी पर तय है, तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा ताकि आपको हर साल 1 करोड़ रुपए की आमदनी हो जाए। मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और आपका ब्लूप्रिंट 10 लाख रुपए सालाना आमदनी के लिए तय है। अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिसमें आपको उस साल 20 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो या तो वह बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर आपका अगला साल दुर्भाग्यशाली साबित होगा और आपको अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले आएगा। यह तो मस्तिष्क और धन का अचेतन नियम है। एक बार फिर आप यह बात कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहाँ पर तय है? इसका एक स्पष्ट तरीका यह है कि आप अपने परिणाम देख लें, अपना बैंक खाता चेक करें, अपनी आमदनी देखें, अपने नेटवर्थ देखें, निवेश में अपनी सफलता देखें कि आप फिजूल खर्च हैं या मितव्ययी। आपका ब्लूप्रिंट थर्मोस्टेट तापमान स्थिर रखने वाले यंत्र की तरह होता है। अगर कमरे का तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि थर्मोस्टेट 72 डिग्री फ़ारेनहाइट पर निर्धारित होगा। यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या यह संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर ठंडक होने के कारण कमरे का तापमान घटकर 65 डिग्री हो जाए? जाहिर है संभव है, मगर अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आएगा। इसके अलावा क्या यह भी संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर गर्मी होने के कारण कमरे का तापमान 77 डिग्री तक पहुंच जाए? निश्चित रूप से यह भी संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आएगा। अर्थात दौलत का यह सिद्धांत है कि जिस प्रकार कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है, इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। ऑथर बताते हैं कि आप चाहे तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी और प्रबंधन का ज्ञान बढ़ा लें। आप चाहे तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार के विशेषज्ञ बन जाएं। ये सभी ज़बरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम रखने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है, तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। एक बार फिर आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, जब तक कि आप इसे पहचान और बदल ना लें।
अंत में विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, जो कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। आप अमीर लोगों की तरह सोचने और काम करने का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह अमीर लोगों जैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। घोषणा, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूं और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास करोड़पति बनाने वाला मस्तिष्क है। दोस्तों, इस प्रकार इस बुक का पहला पार्ट धन का आपका ब्लूप्रिंट समाप्त होता है। थैंक यू।